सोचो क्या होगा यदि हम 15 घंटा लंबी यात्रा कर रहे हों और जब आधे रास्ते में पहुंच जाए और कैप्टन बोलता है कि नहीं, हम तो गलत जहाज लेकर आ गए हैं, हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर तो दिमाग बिल्कुल ठनक जाएगा और इतनी बड़ी गलती करने वाली केवल एक ही कंपनी हो सकती है, वो है एयर इंडिया, जिसकी गलती के कारण विमान को चीन के आसमान से रिटर्न लाना पड़ा। मतलब 15 घंटे की उड़ान भरने के बाद भी आप दिल्ली में ही हो, आगे ही नहीं जा पा रहे। कि आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि एयर इंडिया बार बार फेल क्यों हो रही है और जब से एयर इंडिया चालू हुई है कितने बड़े हादसे हुए और ये लापरवाही किसकी है, पायलट की, मैनेजमेंट की या सरकार की। आज इस वीडियो में हम ये सब चीजें समझेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको 5 मिनट अपने इस वीडियो में देने पड़ेंगे। 19 मार्च 2026 को फ्लाइट नंबर 185 हम दिल्ली से वैंकूवर के लिए उड़ान भरता है। इस रूट में जो फ्लाइट जाता था वो हमेशा बोइंग का 777-300 फ्लाइट, जिसे बड़ा फ्लाइट माना जाता है, जिसे लॉन्ग रूट का फ्लाइट माना जाता है, वो फ्लाई करता था, वो जाता था। लेकिन उस दिन गलती से बोइंग 777-200 चला गया, मतलब 300 की जगह 200 फ्लाई करके चला गया। लेकिन किस सिस्टम को पता ही नहीं चला कि 300 की जगह हमने 200 भेज दिया और 4 घंटे किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और जब विमान चाइना के आसमान में पहुंचता है, मतलब 7 से 8 घंटे सफर करने के बाद, तब एयर इंडिया वालों को पता चलता कि अरे बाबा, हमने तो 300 की जगह 200 भेज दिया, अब क्या करें। क्योंकि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो अपने एयरपोर्ट में केवल बोइंग 777-300 को ही उतरने की इजाजत देता है, 200 को उतरने की इजाजत देगा ही नहीं। इसलिए फ्लाइट को चाइना की बॉर्डर से यू टर्न लेना पड़ा और उसे वापस दिल्ली लाके लैंड कराया गया। अब सोचो उन यात्रियों को क्या है जो इंतजार कर रहे थे कि बस 5 घंटे में हम कनाडा लैंड कर जाएंगे, उन्हें फिर से 6-7 घंटे ट्रेवल करके उड़ा के फिर से दिल्ली पहुंचा दिया। मतलब एयर इंडिया में क्या ही मजाक चल रहा है। ये सब जितना रहता फैला, इसके कंपनसेशन में एयर इंडिया ने क्या किया कि जो यात्री थे उनको अकोमोडेशन दे दिया, मतलब रुकने के लिए होटल की, भाई तुम 15 घंटा यात्रा करके आए हो, होटल में आराम करो। अब एयर इंडिया ने क्या बोला कि गलती से हमने गलत विमान भेज दिया था और टाइप एरर था, कुछ लोचा लपाड़ा बता दिया कि गलती से वो चला गया। ये एक आम बात नहीं है, इससे क्लियर दिख रहा है कि एयर इंडिया की कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे में तो कभी खराब जहाज ही भेज दो जिसके इंजन ही फेल हो, एक इंजन चल रहा हो, भाई गलती तो कहीं भी हो सकती है। और इसी लापरवाही की वजह से एयर इंडिया में कई हादसे हुए। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में जीआरडी मतलब टाटा ग्रुप ने की थी और 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे नेशनलाइज घोषित कर दिया। 2007 में एयर इंडिया को मेजर लॉस हुआ और 2022 में फिर से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। कुछ ही महीने पहले एयर इंडिया को डीजीसी ने नोटिस भेजा, बार बार आपकी फ्लाइटों में प्रॉब्लम आ रही है और काफी तरह की दिक्कत है, फिर भी आप फ्लाइट को उड़ा रहे हो। डीजीसी ने क्लियर बताया कि आपके जो दिल्ली से टोक्यो जाने वाली फ्लाइटें हैं उसमें मिनिमम रिक्वायर जो इक्विपमेंट होते हैं वो है ही नहीं है, मतलब MEL है ही नहीं, और जिनके बिना फ्लाइट ठीक से ऑपरेट कर ही नहीं सकती। इन पॉइंट्स को इग्नोर करके एयर इंडिया फ्लाई कर रही है। जुलाई 2025 में डीजीसी ने एयर इंडिया की ऑडिट की, जिसमें से 51 सेफ्टी रिलेटेड फाइंडिंग पाई गई, जिसमें से 7 गलतियां लेवल 1 की, जिसे गंभीर गलतियां माना जाता है, और 44 गलतियां लेवल 2 की। उसमें 787 जो पायलट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग जो है अधूरी है, मतलब पूरी ही नहीं हुई, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। क्रू जो स्टाफ है उसकी वर्किंग टाइम बैलेंस नहीं है, मतलब क्रू के जो टाइम्स रूल्स होते हैं उनको रेगुलरली फॉलो नहीं किया जा रहा। देखो ऑडिट होने के बाद तो ऑब्जर्वेशन आना नॉर्मल है, पर लेवल 1 के जो ऑब्जर्वेशन है उनको तो सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि लेवल 1 के जो ऑब्जर्वेशन है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और काम करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी एयर इंडिया का डर बन गया है। सोचो लोगों ने एयर इंडिया की जो रेटिंग की है, सेफ्टी रेटिंग की है, वो 10 में आउट ऑफ 3 रेटिंग की है। 1978 में एयर इंडिया का एक्सीडेंट होता है और 213 लोग मर जाते हैं। 1982 में एक्सीडेंट होता है जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं। 1985 में एक्सीडेंट होता है जिसमें 359 लोग मारे जाते हैं। फिर 2010 में होता है जिसमें 158 लोग मारे जाते हैं, और फिर 2020 में होता है जिसमें 21 लोग मारे जाते हैं। फिर 2025 में होता है जिसमें 240 से 260 लोग मारे जाते हैं। मतलब 1970 से लेके अभी तक लगातार हादसे होते जा रहे हैं, पर एयर इंडिया सुधरने का नाम नहीं ले रही है। डीजी की नोटिस के बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। एक दिन में 91 जगहों के लिए उड़ान भरती है। हर वीक 5000 से ज़्यादा फ्लाइटें उड़ान भरती हैं, जिसमें से पर डे 700 से 715 फ्लाइटें उड़ान भरती हैं, और इसमें 18,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। आप सोचो इतने एम्प्लॉय, इतनी फ्लाइटें, और ये सब चीज़ें होने के बाद, इतनी नोटिस आने के बाद भी एयर इंडिया सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।